नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन स्पिरिचुअलिटी। आज हम एक टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है पॉजिटिविटी। कई बार जब हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं या उसमें एंटर करने की हम सोच रहे होते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कुछ करें या अपने ऊपर कुछ काम करें, तो हमारे अंदर एक और धारणा आती है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव आपको मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि आप पॉजिटिव रहना शुरू हो जाएंगे। एक पॉजिटिविटी को ही आप एक समझ लीजिए, एक एलिमेंट है। तो हम कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू कर देते कि अब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया, हमने किसी रास्ते पर कोई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, कुछ भक्ति करना शुरू कर दी, कुछ सेल्फ वर्क करना शुरू कर दिया, अपना इनर वर्क करना शुरू कर दिया। तो अब आप एक फॉल्स पॉजिटिविटी में जीना शुरू कर देते हो और आपको लगता है कि अब आपको पॉजिटिव रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनिशियल स्टेज पर तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इनिशियल स्टेज पर तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आप कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन चीज़ें फिर वापस हो जाती हैं। तो फिर आपको लगता है कि मैं दोबारा नेगेटिव हो रहा हूँ, तो क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? तो ये मिसकंसेप्शन है कि एक सिंपल सी बात आप समझें। पहली वीडियो में भी मैंने समझा था कि आध्यात्मिकता का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही सुख मिलता रहेगा, और आध्यात्मिकता का मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहोगे। वो जो पॉजिटिविटी है वो परिणाम है एक। वो ऐसा नहीं कि आज हमने कोई रास्ता फॉलो करना शुरू किया, आज ही हम पॉजिटिव हो गए। जब आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचते हो तो आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपका जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। मान लो अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको लगता है कि ये भगवान ने कर दिया, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, दूसरों ने कुछ कर दिया। लेकिन जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर होते हो, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हो और सही तरीके से कर रहे होते हो, तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मा का ही पार्ट है, और ये भोग है, मुझे भोगना है, या ये कष्ट है, काटना है। और एक सम्यक दृष्टि पैदा हो जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अब हर बार आप ब्लेम कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार हर काम को ही आप किस्मत पर टाल रहे हो, या कहते हो कि ये तो मेरे कोई गलत भी हो गया लेकिन मेरे पूर्व जन्म के कारण है। ऐसा हर एक सम्यक एक संतुलन यहाँ पर हमें थोड़ा साधना पड़ता है। तो जब आप रियल में प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा समय आपको हो जाता है, तो एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन उस पॉजिटिविटी का कारण ऐसा नहीं कि जो आप वीडियोज़ में देखते हो कि बुरा ना सोचें, ज़बरदस्ती आप पॉजिटिव बनने की कोशिश करते रहें, जबकि आपके माइंड में उल्टा रहा है, लेकिन आप कोशिश पॉजिटिव बनने की कर रहे हैं। तो ये जो है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। पॉजिटिविटी अंदर से आएगी, और अंदर से जब आएगी तो वो ऊपर से थोपनी नहीं पड़ेगी आपको। वो देखने का ही नज़रिया आपको हो जाएगा। वो आपको बुरी लगनी बंद हो जाएगी। वो चीज़ आपको, उस चीज़ पर क्रोध आना बंद हो जाएगा। अगर मान लो किसी चीज़ पर क्रोध आ रहा है तो वो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक आध्यात्मिक आदमी को भी क्रोध आ सकता है, कभी मूड उसका भी खराब हो सकता है, कभी रोना भी आ सकता है। सुख दुख में वो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआती स्तर पर आप ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। क्योंकि पहले आप समझो जी रहे थे हम जानवरों की तरह, लेकिन अब हम जी रहे हैं थोड़ा इंसान की तरह संवेदनशील होके। तो और ख़ासकर जब हम कुछ अपने ऊपर काम करते हैं, अपने चक्रों पर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। और ज़्यादा अवेयर होने का फ़ायदा तो है ही, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ज़्यादा अवेयर हो तो ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, लोगों की रियल पर्सनैलिटी दिखती है, उनके माइंड गेम दिखते हैं। तो मतलब संवेदनशीलता आपकी बढ़ गई है। तो फिर आप उतने पॉजिटिव कैसे रह पाएंगे? इनिशियल स्टेज पर तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव, आप पहले इतना ज़्यादा बुरा आपको नहीं लगता था, लेकिन शुरुआत में आप संवेदनशील पाओगे अपने आप को कि अब मुझे ज़्यादा लगना शुरू हुआ। कारण क्योंकि अब आपको एक दृष्टि मिल गई, अब आप चीज़ों को ढंग से देख पा रहे हैं। लेकिन टाइम जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप समय के साथ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी, ऑटोमेटिक होगी। वो किसी किताब में पढ़नी नहीं होगी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के नहीं होगी।
वो अपने आप आपका वो एक समझो कि वो साइड इफ़ेक्ट है। मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिविटी। आप बुरे से बुरी सिचुएशन में भी जब एक सम्यक दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रकृति के रूल समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई जिया है, कोई पैदा हुआ है तो कोई मरेगा भी, कोई आया है तो कोई जाएगा भी, कुछ मिला है तो कुछ छूटेगा भी। जब आप चाहे आप श्वास पर ध्यान कर रहे हो, आप देखो हर श्वास आ रही है, जा रही है। एक श्वास जब आ रही है तो उस पिछली श्वास छोड़नी पड़ रही है, तभी तो आ रही है। तो आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे, और रूल समझ में आएंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर होना बंद हो जाएगा। पहले था कि आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समझ पैदा हो गई है। जैसे हमने देखा होगा, हमसे जो बड़े लोग हैं वो थोड़े मैच्योर होते हैं। एक सिचुएशन में हम क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग जो हैं वो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं। या इसका उदाहरण आप अपने बचपन से ले सकते हो। बचपन में एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी टॉफ़ी आपको नहीं मिली तो उसकी वजह से आपका पूरा मूड ऑफ हो जाता था। लेकिन आज उस टॉफ़ी की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। आपको पता है आज नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बचपन में कोई एक खिलौना नहीं मिला तो आप पता नहीं, हो सकता उस पर उसी खिलौने के चक्कर में कई दिन आपने ख़राब किए हों। लेकिन आज वो खिलौना ना मिले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए, अंडरस्टैंडिंग आ गई, उस खिलौने की रियल वैल्यू आपको समझ में आ गई है। तो जीवन के सुख दुख, भौतिक चीज़ों की, हर चीज़ की एक सम्यक समझ पैदा हो जाती है आध्यात्मिकता जब आप अभ्यास करते हैं। तो जब वो ज्ञान योग कर रहे हो, कर्म योग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, हठ योग, मैंने नोट किया कि ये सबसे ही डेवलप होती है। क्योंकि जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैंने ऐसे लोग भी देखे, लेकिन धीरे धीरे वो सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने कर्मों के प्रति अवेयर होते हैं, तो उनके अंदर भी एक डेवलपमेंट आ जाती है चीज़ की, एक मैच्योरिटी आ जाती है एक थॉट लेवल पर। तो वो उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपनी नहीं पड़ रही है, उनको समझ में आ रहा है, उसकी रियल वैल्यू समझ में आ रही है। उसको पता चल रहा है कि जो चीज़ हमें अभी कुछ दिख रही है, हो सकता है थोड़े दिन बाद वो हमारे लिए किसी काम के ना हो। तो इसलिए वो रूल जब समझ में आता है उसके बाद एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है, ना कि ऐसे ज़बरदस्ती कोई इंड्यूस करना। शुरुआत में अगर आपको अटैचमेंट हो रही हैं, शुरुआत में आपको क्रोध आ रहा है, मोह हो रहा है, या जो भी हमें लगता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो हमें लगता है कि ये जो बाधक तत्व हैं, ये नेगेटिव नहीं है, इनकी उपयोगिता है। किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, ये नेगेटिव चीज़ नहीं है। हाँ, नेगेटिव इसलिए है कि इनमें पड़ के बड़े झंझट खड़े हो जाते हैं, इसलिए नकारात्मक हम इनको बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो टारगेट है हमारा मुक्ति, लेकिन और ये हमें हमारे अंदर पैदा करते हैं बंधन। मान लो किसी के साथ आपने लड़ाई की तो एक झगड़ा शुरू हो जाएगा, उस झगड़े में आपको भी फिर आगे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। किसी के मोह में पड़े तो फिर एक झंझट शुरू हो गया, वो झंझट को में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, और बंधन पैदा होंगे, और मोह पैदा होंगे, क्रोध पैदा होगा, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। तो वो उस प्रकार से नेगेटिव है। जीवन यापन के लिए और सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, गलत नहीं है। तो इसलिए इनके प्रति नेगेटिव होना या इनके प्रति पहले धारणा बना लेना कि अभी तो मुझे क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना, ज़बरदस्ती थोपने की चीज़ नहीं है। आपके टीचर ने, आपके गुरु ने, या आपने जहाँ से भी जो शिक्षा दीक्षा ली है, वो जो बताया है आप उसको फॉलो करो। पॉजिटिविटी की मैं गारंटी देता हूँ, अपने आप वो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आएगी, उसको ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं, और गिल्ट फील में भी जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ये समझना है कि हम नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और अभी हमें पढ़ाई नहीं आती है, कभी कुछ गलत हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिल्ट फील में पढ़ने की जरूरत, कोई ऐसा गलत तो आप करोगे नहीं जो अपराध होगा, वो तो कानून व्यवस्था है। छोटा मोटा कोई गलत, किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया, कोई छोटी मोटी किसी को कुछ बात बोलती, इनसे ये आप समझो कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इनको सहज स्वीकार करके, ना तो गिल्ट में पढ़ना है, ना ही इनके आनंद में पढ़ना है, इनमें इन्वॉल्व ही नहीं, नॉन रिएक्टिव होना है। ये समझना है कि ये स्वाभाविक चीज़ें ये होती हैं, और गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करो। अगर कोई ऐसी गलती आपसे हुई है तो उसको दोबारा रिपीट मत करो, बस उतना काफ़ी है। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहेंगी, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे ये समाप्त होती जाएंगी। जैसे समझो, मान लो कहीं बारिश हो रही है, छत में से पानी टपक रहा है, आप पानी को निकालते रहो घर में से, और नया पानी आता रहेगा। आप छत को बंद कर दो तो पानी आना बंद हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही हैं,
ये जो खरपतवार हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर ये पैदा होती रहती हैं। जब आप ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, मंत्र जाप करोगे या जो भी साधना का अभ्यास करोगे, तो वैसे वैसे वो धीरे धीरे जो सोर्स है वही बंद हो जाएगा उनका, और आप देखेंगे कि वो बिना मेहनत किए ही चीज़ें खत्म हो गई। अपने आप सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा, रजस और तमस अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। तो इनको छोड़ने में नहीं लगना, छोड़ने में नहीं लगना, खुद को जोड़ने में लगना है। और ये फॉल्स पॉजिटिविटी की पर्सनैलिटी ना तो अपनी ऐसी इमेज बनाओ कि मैं पॉजिटिव हूँ। आप सामान्य इंसान की तरह रहो, कुछ भी अलग से अपना कुछ कैरेक्टर या कुछ इमेज क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं। एक सामान्य इंसान की तरह रहोगे तो कोई बाहर से भी कोई आपसे उम्मीद नहीं करेगा कि आप पॉजिटिव हैं। आप अपनी साधना आंतरिक करते रहो, गुप्त तरीके से करते रहो, और धीरे धीरे थोड़ा वेट करो पॉजिटिव होने का। अपने आप ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। जो जल्दबाजी में जो चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे जल्दबाजी में आपने कुछ इंड्यूस कर दिया, अपने ऊपर ज़बरदस्ती पॉजिटिव थोप दिया, तो 2-4 दिन रहेंगे, हफ्ता 10 दिन रहेंगे, फिर कोई मूड चेंज होगा, फिर कुछ घटना होगी, फिर आप उसी जगह पर पाएंगे, फिर आप वो प्रैक्टिस भी छोड़ देंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, पॉजिटिविटी के चक्कर में मत पड़ो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हालांकि ऐसी बातें कोई मुझे नहीं लगता कि सोचता होगा या कोई ऐसा कर रहा होगा, इतने चिंतन में कोई जा रहा होगा। जा रहे हो और समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कमेंट में आप मुझे बताओ, अपने विचार रखो, तो मैं समझ पाऊँगा कि मुझे किस लेवल तक जाना है और किस लेवल तक वीडियो बनानी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।